लहू से मिलती है जय, यीशु का लहू मेरी सामर्थ है, उसके लहू से मिलती है जय। कलवरी की छाँव में रहता हूँ मैं, पाप का दाग लहू से धुलता है। कलवरी की छाँव में रहता हूँ मैं, पाप का दाग लहू से धुलता है। यीशु का लहू उसके लहू से मिलती है जय। थैंक यू जीसस। आपकी आराधना करते हैं, बड़ा शब्द आप महान, अति महान परमेश्वर है। हमारे जीवन में आपका अधिकार होता है। वचन कहता है कि आप तुम नहीं जानते, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो पवित्र नाश करेगा उसे परमेश्वर नाश करेगा। पवित्र है और बात लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ राज के याजक पर, पवित्र राष्ट्र ईश्वर की निज प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ राज के याजक पर, पवित्र राष्ट्र ईश्वर की निज प्रजा हूँ। आपको वचन कहता है कृपाओं से भरे हुए हैं, हम आपके लहू में छिपे हुए हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, हम चुना हुआ वंश है, बात को कहते हैं प्रभु। हम याजक का सम्मान चुना हुआ वंश और पवित्र की निज प्रजा है। थैंक यू जीसस। हम इस बात को कहते हैं जीवनों में यही पर है हमारे प्लेटफॉर्म जुड़े ब्राह्मण से हर एक प्रभु हम आपकी अंधकार में बुलाया है उसके गुण प्रकट कर। थैंक यू लॉर्ड, जब आपके गुण प्रकट करने पाए, आपने छिपे रहने पाए, आपके लहू में ढके रहने पाए, आपका धन्यवाद हम करते रहने पाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कृपाओं से भरा हुआ हूँ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। मैं तो चुना हुआ राज के याजक पर, पवित्र राष्ट्र ईश्वर की निज प्रजा हूँ। मैं तो चुना हुआ राज के याजक पर, पवित्र राष्ट्र ईश्वर की निज प्रजा हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ। कृपाओं से भरा हुआ, यीशु के लहू में छिपा हुआ हूँ।
गॉड, थैंक यू पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। शबराला खराला वचन कहता है कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा धन्यवाद किया हुआ मेमना योग्य है, योग्य है समर्थन के योग्य है। बंद किया हुआ मेमना योग्य है, योग्य है समर्थन के योग्य है। ज्ञान और शक्ति आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। ज्ञान और शक्ति आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। वध किया हुआ मेमना ही योग्य है, योग्य है समर्थन के योग्य है। वध किया हुआ मेमना ही योग्य है, योग्य है योग्य है। ज्ञान और शक्ति आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। ज्ञान और शक्ति आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। धन्यवाद करते हैं। आप सामर्थ्य और धन परमेश्वर है, तो हम आपको महिमा देते हैं। अरे प्रियो, हम आगे सेशन बढ़े और यह वक्त है डिक्लेरेशन का, और इस वक्त हम आमंत्रित करते हैं रोज मैम को आगे सेशन के लिए, डिक्लेरेशन के लिए। रोज मैम, आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के सुंदर दिन के लिए, समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों की घोषणाएं करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। शिखर ओम धर्महोश, हम पवित्र आत्मा को वेलकम करते हैं हमारे जीवनों में। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जैसा कि भजन संहिता 3:3 कहता है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मस्तक का ऊंचा करने वाला है। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, तू मेरी चारों ओर मेरी ढाल है पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हालेलुया। हम घोषणा करते हैं कि हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित है। हमारा यहोवा हमारे ऊपर है और हमारी हर समय रक्षा करता है। यस, हम डिक्लेयर करते हैं, जीसस इज माय सेवियर, जीसस इज द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जैसा कि भजन संहिता 91 कहता है,
91 का 13 कहता है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। आमीन, हालेलुया। इस वचन के अनुसार पिता परमेश्वर ने हमें अंधकार की हर एक शक्तियों पर जय पाने का हमें अधिकार दिया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम विजेता से भी बढ़कर है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि कोई भी शत्रु का सामर्थ हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हमें दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है, क्योंकि भजन संहिता 91 का 16 कहता है, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यस लॉर्ड, साल्वेशन कम्स फ्रॉम यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। और दीर्घायु का जीवन मेरा भाग है। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ पिता परमेश्वर, यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। यस, हालेलुया। सत्य मार्ग और जीवन तू ही है पिता, तू ही मेरी आशा है और तू ही मेरी भरोसा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, हालेलुया। हम कांता बहान तो रहुशान सुखोर अंतिरना बहान तो हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस, हालेलुया। रफाल शरीखोंदला तुम्हारा अंतिके शरीखोंदला, निश्चय ही उन्होंने हमारे लिए, यीशु ने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए रक्त बहाया और हमारे लिए वो क्रूस पर अर्पित किए गए ताकि हम बचाए जा सके। और पाप मुक्ति का वरदान हमें उन्हीं के द्वारा मिला है। उन्होंने हमारी हर एक दुर्बलताओं को अपने से दूर करके हमारी हर एक बीमारी को अपने शरीर में ले लिया और हमें आजादी दे दी। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता कि हम चंगे हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हमारे पापों से मुक्ति मिल गई। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड, यस लॉर्ड। जैसा कि भजन संहिता 21 का 6 कहता है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है, तू अपने सम्मुख उसको हर्ष और आनंद से भर देता है। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि आपने हमें सदा के लिए आशीषित किया है पिता। हम घोषणाएं करते हैं हमारे जीवन में, आपने हमारे जीवनों में हर्ष और आनंद से हमें भर दिया है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, इसीलिए पिता परमेश्वर हमने आपको अपना धाम मान लिया है। यस लॉर्ड जीसस, तेरी करुणा हम पर से कभी नहीं टलेगा पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। रेफान सिकुरियान तलाना बहान तोरोबुशा, रिफौश अरियन तुकोरोबोसा। यस लॉर्ड जीसस, यस। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचनों के द्वारा ही मैंने जीवन पाया है। इस जीवन के लिए पिता हम घोषणा करते हैं, यस आपने हमारे जीवन को नया बना दिया है पिता। हम घोषणा करते हैं पिता, यस हम मसीह में परिपूर्णता के साथ, हम मसीह में नई सृष्टि है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, थैंक यू जीसस लॉर्ड। हम घोषणा करते हैं पिता ईश्वर, मैंने तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों के मोहरों से भी अति उत्तम है। यस, हालेलुया। तेरी दी हुई व्यवस्था पिता परमेश्वर हमें हर खून तबहाशो वो शरे खून दला महाशरे खानदल हमारे लिए अच्छा है। हालेलुया। रिफू शरे खून दला महाशो तेरे खून दला मोशरे खून दा। यस लॉर्ड, रे खून तारा बहासला जैसो खून था, जैसे कि भजन संहिता 119 का 100 कहता है, मैं पूर्णियों से भी समझदार हूँ क्योंकि मैंने तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस आपने हमें प्रज्ञा से भर दिया है, समझदारी से भर दिया है पिता। और हमारे जीवनों में हम घोषणा करते हैं कि हम अपने पूर्णियों से भी अति समझदार है। यस लॉर्ड, क्योंकि हमने आपके वचनों को पकड़े रखा है। यस लॉर्ड, रे खून दला महासले खोरे बांधे सोतोरो बहुशा, जैसे कि 105 में आपने कहा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यस, हालेलुया। मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ पिता परमेश्वर, तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है पिता। वी आर द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड लॉर्ड। यस, हालेलुया। प्रभु मुझ में है, मसीह यीशु मुझ में है और मैं मसीह यीशु में हूँ। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया। रफू शेरे खान तला महाशोरे खोंदा। यस, हालेलुया। सरफोरे खान तला महासा, हमारा हर एक मुकदमा पिता ईश्वर आप लड़ते हैं, क्योंकि वो शेरे खून दला मोशरे खून दला आपने अपने वचन के अनुसार हमें जिलाया है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, तेरी बातों के खुलने से हमारे जीवन में प्रकाश होता है और
से भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। रेफोशरे खून दला महोशरे खून दला बहासा, आपका अनुग्रह पिता हमारे जीवन में है पिता। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपने हमें आनंदित होने के लिए बुलाया है पिता। यस लॉर्ड, आपने हमें हर एक आत्मिक आशीषों से, आत्मिक वरदानों से हमें भर दिया है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, हम आपके निज प्रिय पुत्र पुत्रियां हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, हम हर एक रीति से हम आशीषित है पिता। हम अपने कार्यस्थलों में आशीषित है, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, हमारे मन के नए हो जाने से हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, यारे खून दला, आपने हमारे जीवन को हमें नया बना दिया है पिता। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। ऑल ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रियो, अब ये समय है गवाही का समय। किन्हीं के पास कोई गवाही है, टेस्टिमनी है, तो प्रभु की महिमा के लिए आप शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। प्रेज द सबों को लॉर्ड। जय यीशु। मैं सलोमी प्रेज इसका बोल रही हूँ। मेरा नाती झारखंड से क्लास 10 का एग्जाम दिया था। वो स्कूल भी नहीं जाता था और पढ़ाई भी नहीं करता था, केवल मोबाइल में लगा रहता था। लेकिन एग्जाम के पहले उसको पवित्र आत्मा की प्रेरणा मिली, तब वो एक प्रार्थना स्थान में अपनी माँ को लेके गया। अपने ही बोला कि माँ वहाँ ले चलो हमको, एग्जाम के पहले प्रार्थना में जाना है। तब वहाँ जाके प्रार्थना करवाए, फिर आए। फिर दूसरा दिन से ही उसने एग्जाम दिया और अभी रिजल्ट आउट हुआ तो वह फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ। इसीलिए सारी महिमा मैं प्रभु यीशु को देती हूँ। पवित्र आत्मा की महिमा हो। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबों को जय यीशु। यस मैम। हेलो। हाँ, Yes, ma'am. सबों को जय यीशु। हाँ, मैं लिली सुजाता चाईबासा से। कल मैं ग्रुप में मैसेज भेजी थी कि 28 तारीख को मेरा एग्जाम है, जेटेड टीचर वाला बोल के। मैं बहुत परेशान थी कि कैसे जाएगा एग्जाम बोल के, तो मैं इसीलिए प्रेयर में भेज दी ग्रुप में। तो कल मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। एग्जाम में बैठने से बहुत हमको अजीब सा पहले ही डर लगता था, लेकिन इस बार हम बहुत रिलैक्स होकर लिखे और हमको बहुत अच्छा लगा। ईश्वर को धन्यवाद। और चाईबासा से रांची हम लोग आए सुरक्षित रूप से, इसके लिए भी मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। महिमा आदर ईश्वर को धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम सलोमी मैम और लिली मैम के गवाही से आशीषित हैं। जैसा कि वचन व्यवस्था विवरण में कहता है 28:13 में, यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। और यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को हम जब समझते हैं और सुनते हैं और उनके आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो इसी तरह हमारे जीवन में गवाहियाँ आती है और हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम गवाही दे पाते हैं। हालेलुया। और इसी तरह प्रभु परमेश्वर आप सबों के जीवन में बहुत तैत से आपको इस्तेमाल करे और इसी तरह आप सक्सेस करते चले जाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन। तो मेरे प्रियो, सभी गवाहियों के लिए आइए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत आदर महिमा गौरव प्रशंसा देते हैं पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट बीरेन सामुएल सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू प्रोफेट। Thank you, Roseman, and thank you, Abhinesh sir. Hallelujah, Rabba Shabur लिखे सीखे। आइए थोड़ी देर हम सभी कोई प्रार्थना करेंगे। व्यक्तिगत रीति से सभी कोई प्रार्थना करते चले जाएं। हापारा लाबो शिबेरे लिखे सिखोरो लोगो सुबो मोखोरो लोखो सीखे। हापोरे लाबा शबारा लाखो सोको हुपा खेरे लिखे सीखे। सपूरा लाखा सीना मना खरा लाखो सीखे। रोज मैम आप लीड करेंगे 5 मिनट प्रेयर, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके सर,
थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आइए हम सभी कोई प्रार्थना करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें अपने जीवनों के लिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। आशो रे फारी खान तला महाशो रे खून तबाशो रे फोश रे अंत खाला बहानतो। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता परमेश्वर, इस समय जिनको चंगाई की आवश्यकता है पिता ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु, आपने निश्चय अपने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए रक्त बहाया और हमारे पापों के कारण उस काठ के क्रूस पर अर्पित कर दिए गए। यस लॉर्ड, आपने हमारे श्रापों को अपने शरीर में ले लिया और हमें चंगाई प्रदान करी। यस लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता ईश्वर, सारे फारी खान तला महासोरु बोरे खानदा हमोन तला महाशो धन्य फोशा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जीवित परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए। आइए हम सभी को परमेश्वर को, अपने चिंताओं को परमेश्वर पर डाल दीजिए। परमेश्वर को हमारा ध्यान है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर हमें हर समय हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। हम धन्यवाद करते हैं हर एक उन बातों के लिए। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया, हालेलुया। फार्म से ले खून तरा महासो पिता ईश्वर छोरो फोन तला महासला, हम सब उनके लिए प्रार्थना करें जो पिता परमेश्वर इस समय पिता परमेश्वर खून तला महासो, यस लॉर्ड, जिन्होंने कंसीव कर लिया है पिता। यस लॉर्ड, हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, जिनका बेबी आने वाला है पिता। यस लॉर्ड, हर एक को सुरक्षा प्रदान करते हैं, आशीष देते हैं पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, उनके पूरे जेनरेशन पिता आशीषित हो, क्योंकि आपने हमें सर्वदा के लिए आशीषित किया है पिता ईश्वर। यस लॉर्ड, उनको सामर्थ्य देना पिता ईश्वर, खून तला आपके राज्य के लिए वो कार्य करने पाए पिता। इस समय इस घड़ी पिता परमेश्वर, जिन किसी को भी पिता परमेश्वर इस समय धन्यवाद करते पिता। यस लॉर्ड, जिसके खून तबाहान तला मोशे रे खान तला बहाशो रे खून तला महासले खूरी खान तला बहासो, वी सरेंडर एवरीथिंग टू यू लॉर्ड। यस लॉर्ड, रेफान तला महोशला, जो कोई भी पिता परमेश्वर इस समय कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे पिता, उन्हें बुद्धि समझ ज्ञान से भरना पिता। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम धन्यवाद करते हैं यीशु। यस लॉर्ड जीसस, सारे खून तला हमें प्रज्ञा आप ही से मिलती है पिता। यस लॉर्ड, हमें वचन आप ही के द्वारा मिलता है पिता। यस लॉर्ड, आपके वचनों के खुलने से हमारे जीवन में रोशनी आती है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम घोषणाएं करते हैं हमारे जीवनों में पिता, हमारे मन के विचारों को नया बना दे पिता। यस लॉर्ड, रिन्यू आवर माइंड, रिसेट आवर माइंड पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हालेलुया। पिता ईश्वर, रेखोन तला महाश्वर रेखोन तबाह से आपके वचनों की घोषणा करने से हर एक बंधनें टूटती है पिता। हम घोषणा करते हैं पिता ईश्वर कि हर एक बंधनें टूट चुकी है, हम परमेश्वर में नई सृष्टि बन चुके हैं। ईश्वर, हमारे मनों को खाली करिए, आपके वचनों से हमें भर दीजिए पिता। आपके वचनों को रखने से हमारे जीवनों में हम पिता ईश्वर, हम आपके विक्ट्री को देख पाते हैं पिता। यस, और विजेता हमारा भाग है पिता। हम विक्ट्री इज आवर पोर्शन लॉर्ड, सक्सेस इज आवर पोर्शन लॉर्ड। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं इस समय। घोषा तो रोबोशरे खानता लबोशरे खून तारा महासुरे खून तबासा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। पिता ईश्वर, सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम प्रभु जी आपको देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम इस समय प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर को आमंत्रित करते हैं। ओवर टू यू प्रोफेट। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मसीह यीशु के नाम से मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन होगा वो प्रेयर पैटर्न पे होगा, कैसे हम प्रार्थना करेंगे। और जैसे कि आपके बीच में मैंने टाइम, जो प्रेयर ऑफ टाइम, कैसे स्पिरिचुअल रेल्म में ये टाइमिंग का कितना इम्पैक्ट होता है, इन चीजों के विषय में हमने पिछले क्लासेस में सीखा था। और मैं चाहता हूं कि हम में से प्रत्येक लोग ये टाइम स्लॉट में से कोई एक टाइम स्लॉट या कोई 2 टाइम स्लॉट को हम पकड़ लें और उसके आधार पर हम 1 घंटे का प्रार्थना अपने लिए व्यक्तिगत रीति से हम पर्सनल प्रेयर में उस टाइम को डिवोट करें, ताकि हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा हम
अपने परिवारों में, अपने घरों में, अपने नाते रिश्तेदारों में हम परमेश्वर की बड़ी बढ़ाई को होते हुए देख सके। जैसे कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे जीसस का लाइफ, वो स्वयं ईश्वर होने के बावजूद भी इस पृथ्वी पर आए, और प्रार्थना की क्या अहमियत थी, कितना इंपॉर्टेंट है प्रेयर। पर्सनली वो प्रार्थना करने के लिए कैसे अलग होते थे, रात के समय में, सुबह के समय में एकांत में चले जाते थे, पहाड़ों में चले जाते थे, झीलों में चले जाते थे, गेतसमनी बारी में चले जाते थे, जैतून के पहाड़ में चले जाते थे। तो वही पैटर्न पे हम सभी को अपने जीवन में, जैसे कि अंत के समय में जैसे हम आ रहे हैं, और जब हम अंत के दिनों के विषय में चीजों को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, एक ही चीज जो उस दिन के लिए हमें तैयार करेगा वो है जागते रहना और प्रार्थना करना। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि जो टाइम स्लॉट जो मैंने आपके बीच में रखा है उसको सभी कोई नोट डाउन करेंगे। 6 AM, 9 AM, 12 AM, 3 AM से लिख सकते हैं, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे और 12 बजे। उसके बाद वही टाइमिंग PM में भी हम लोग देख सकते हैं, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे और 12 बजे। तो जो प्रेयर मैं इन समय में आप जो करेंगे, उस प्रेयर को आज मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं और आपके साथ मैं प्रार्थना भी करना चाह रहा हूं। तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि कुछ वचनों को आप समझने का प्रयास करें, और उसके बाद हम आज के प्रार्थना में जाएंगे। तो पहला जो पॉइंट लिखेंगे, आप इस पर मनन करेंगे और प्रार्थना को अपने हिसाब से भी आप कर सकते हैं। पहला जो वचन जो मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं वो है इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12 का 22वां वचन। इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, पद संख्या 22वां वचन और 23वां वचन और 24वां वचन। इस तीनों वचन के आधार पर आज हम प्रार्थना करने जाएंगे। विल इन्वोक द ब्लड, प्रभु यीशु के लहू, जो मेमने का लहू है, उस वचन को हम आज प्रार्थना में हम अप्लाई करेंगे। प्रार्थना में कैसे हम लहू को पुकारेंगे, और जो लहू हमारे लिए उत्तम बातों को कहता है वो हमारे लिए काम कैसे करेगा, इस विषय को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। तो हमारे लिए कितनी खुशनसीबी है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें एक्सेस दिया है परमेश्वर के सर्वोच्च सिंहासन के करीब आने का, और उस लहू के छिड़काव के लहू के जो नई वाचा है, नई विधान है, उसके मध्यस्थ के द्वारा, लहू के मध्यस्थ के द्वारा हम परमेश्वर तक पहुंच बना सकते हैं। तो इस वचन को आप नोट करेंगे, पढ़ेंगे, और ये आज हम प्रार्थना में इसको अप्लाई करेंगे। पर तुम सियोन के पहाड़ के पास और जीवते परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहलौठों की साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं, और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्माओं और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। द ब्लड ऑफ जीसस आपके बिहाफ में बातें करता है, आपकी खुशहाली की बातें करता है, आपके चंगाई की बातें करता है, आपके छुटकारे की बातें करता है, आपकी उन्नति की बातें करता है, आपके खुशहाली की बातें करता है, आपके तंदुरुस्ती की बातें करता है। तो ब्लड ऑफ जीसस जो भी बातें आपके कल्याण के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी खुशहाली के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए, the word blood of Jesus speaks
फॉर योर बेटरमेंट, फॉर योर वेलफेयर, फॉर योर गुडनेस, आपकी भलाई के लिए वो बातें करता है। और एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला पत्रस अध्याय 2 अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19 वचन। पहला पत्रस अध्याय 1 पद संख्या 18 और 19 वचन। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नासवन वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। कैसे हमारा छुटकारा हुआ है? निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा। आज हम प्रार्थना में इस वचन को हम इस्तेमाल करेंगे कि हम निर्दोष और निष्कलंक लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है ना। हम आजाद किए गए हैं पूर्वजों से, जो हमारा निकम्मा चाल चलन है, हमारा बाप दादों से जो भी निकम्मा चाल चलन है, जो भी अनसेस्ट्रल एक्टिविटीज जो हमारे लाइफ को आज भी इम्पैक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, उन सारी चीजों से छुटकारा हमें मसीह के लहू के द्वारा, निष्कलंक और निर्दोष लहू के द्वारा हुआ है। तो जब हम इन बातों को अंगीकार करेंगे, इन बातों को हम घोषित करेंगे कि हमारा छुटकारा कैसे हुआ है, इन चीजों का प्रभाव को हम देखेंगे। प्रकाशित वाक्य का वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, अध्याय 4 पद संख्या 9। ये स्वर्ग में गाया जाने वाला गीत है, जो स्वर्ग में इसको दर्शन के जरिए यूहन्ना ने देखा, और ये उस समय का है जब जजमेंट का समय शुरू होगा। उस समय ये लिखता है कि तू इस पुस्तक के लेने और मुहरे के खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। सो वी आर रिडीम्ड बाय द ब्लड। रिडीम कहने का मतलब मोल लेकर हम खरीदे गए हैं, कीमत देकर हम खरीदे गए हैं, हमें छुटकारा दिया गया है। रैंसम हैज बीन पेड, वी हैव बीन रिडीम्ड। तो जब आप इन चीजों को समझेंगे कि कैसे हमें छुटकारा जो हुआ है, मुफ्त में हमारा छुटकारा नहीं, बल्कि यीशु ने अपने लहू की कीमत दी हमें आजादी के लिए, हमारे छुटकारा के लिए, हमें दासत्व से छुड़ाने के लिए, गुलामी से छुड़ाने के लिए। जीसस हैज पेड द प्राइस, ही हैज परचेस्ड अस। उन्होंने हमें खरीदा है, उन्होंने मोल लिया है। तो ये सारे वचनों को आप नोट करेंगे, इसको बार बार पढ़ेंगे, तो ताकि आपको ये प्रार्थना में आपको ये करेगा, मदद करेगा। तो ये वचन को भी आप नोट करेंगे, प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद संख्या 9 के वचन को, कि कैसे मसीह ने बद्ध होकर अपने ही लहू के द्वारा हमें खरीदा है। वी हैव बीन रैंसम्ड, वी हैव बीन रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हमें यीशु के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा हुआ है, हमें आजादी मिली है। ओके, सो वन मोर वर्ड हम लोग देख सकते हैं कैसे उसके प्रेम के विषय में, कि कैसे हम छुड़ाए गए हैं, पापों से छुड़ाए गए हैं, आजाद किए गए हैं। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 5 है ना, 5वां वचन को के अंतिम पदों को हम लोग पढ़ेंगे, और इसको गीतों में भी हमने कई बार गाया है। वह हमसे प्रेम रखते हैं और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है ना। कैसे हमारा छुटकारा हुआ है? पापों से हमें छुड़ाया है। तो पाप के वजह से जो लीगल होल्ड शैतान का हमारे जीवन पर है, उससे हमें आजादी मिली है। कैसे? यीशु के लहू के द्वारा। यीशु ने हमें हर एक जो लीगल एक्सेस जो शैतान का हमारे जीवन पर है,
कानूनी दांव जो हमारे जीवन पर है उसे हमें मुक्त किया है, हमें आजाद किया है। और दूसरा पॉइंट हमें समझने की जरूरत है कि लीगल बाइंडिंग या लीगल एक्सेस या कानूनी दांव हमारे ऊपर में जो शैतान का होता है, चाहे हमारे अनजाने वजह से, हमारे पापों के वजह से, हमारी अज्ञानता के वजह से, हमारे पूर्वजों से चली आ रही है रीति रिवाजों के वजह से, हमारी मान्यताओं की वजह से। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी चीजें जो कि हमारी मान्यताओं में है, हमारे रीति रिवाजों में है, जो हम पुरखों से, पूर्वजों से हमें मिली है, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, परमेश्वर के सम्मान के खिलाफ है, और परमेश्वर की जो 10 आज्ञाओं में से जो प्रथम आज्ञाएं हैं उनके खिलाफ है। तो कई बार वो हमारे लिए, शैतान को हमारे जीवन पर लीगल एक्सेस देता है। उनका हमारे ऊपर में लीगल, कानूनी तौर से हमारे ऊपर में कब्जा वो स्थापित करता है, हमारे ऊपर में नियंत्रण स्थापित करता है। तो उसकी वजह से इन चीजों का भी ब्रेक होना और इन चीजों को डिक्लेयर करना इंपॉर्टेंट है। तो एक वचन आप मेरे साथ खोलेंगे, वो है 2 पतरस अध्याय 2 पद संख्या 19, कि कैसे हमें कंट्रोल हो जाता है। यहां पर वचन लिखता है, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। तो कानूनी तौर पर अगर हम देखेंगे, बिबलिकली बहुत सारे चीजें हैं जिनके वजह से हम हार जाते हैं। कई चीजों को लेकर, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानने की वजह से, हमारे अविश्वास के वजह से, हमारी चिंता के वजह से। चिंता इज ऑल्सो गिविंग एन एक्सेस, है ना, नकारात्मक सोच। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपसे प्रेम रखता है, लेकिन आप सोचेंगे कि ईश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, आपकी परवाह नहीं करता, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं हो रहा है, बीमारी से आप तड़प रहे हैं, है ना, बरसों से जो चीजें, ये परमेश्वर आपके खिलाफ नहीं कर रहा है। बट इस शैतान को एक्सेस हमने अपने इस प्रकार की जो मनोभाव है, इस प्रकार का जो सोच है, नेगेटिव सोच है। बाइबल तो कहता है कि आप चिंता ना करें, लेकिन आप चिंता करने की वजह से आप उन्हें एक्सेस दे दिए हैं, जिसकी वजह से वो आपके खिलाफ में काम कर रहा है। वो उसके लिए लीगल एक्सेस आपके जीवन में दिया हुआ है ना, वो अधिकार उनको दिया गया है, जिनके वजह से फिर वो आपके लाइफ में काम कर रहा है। उसका 3 ही प्रोग्राम है, मारना, नाश करना, चोरी करना, मारना और नाश करना। ये उनका प्रोग्राम का पार्ट है। वो हाईजैक कर लेता है, बहुत सारी चीजों को हाईजैक कर लेता है, आपके अपॉर्चुनिटीज को हाईजैक कर लेता है, आपके डेस्टिनी को हाईजैक कर लेता है। तो ये सारा चीजें कहीं ना कहीं अज्ञानता के कारण, बाइबल कहता है कि मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण नाश हो रहा है। परमेश्वर के मार्ग को नहीं जानने की वजह से कई बार हमारे लाइफ में कर्सेस, श्राप, अभिशाप प्रभावी होता है। नेगेटिव ओकरेंसेस एंड पैटर्न्स, सिमिलर टाइप का चीजों की पुनरावृत्ति हमारे जीवन में होते रहता है। एक ही प्रकार का पैटर्न, एक सर्कल, साइकिल, नेगेटिव साइकिल हमारे जीवन पे काम कर रहा होता है। सो व्हाई इट इज वर्किंग। और इस प्रकार के जब प्रभाव को आप देख रहे होते हैं, एक ही चीज हमें छुटकारा दे सकता है, वो है मेमने का लहू और हमारा गवाही का वचन। गवाही का वचन कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम बिलीव करेंगे कि मैं मसीह यीशु के लहू के कारण, और उसकी गवाही तभी पूरी होती है जब आप घोषित करेंगे। कोई अगर कोर्ट में अगर कोई चला गया है और वो गवाही देने के लिए खड़ा किया गया और वो बोलेगा ही नहीं, तब उसकी गवाही काम नहीं करेगा। जिन चीजों को वो जान रहा है, जिन चीजों का गवाही देने के लिए उनको खड़ा किया गया है, कई बार हो सकता है कि वो सच्चाई की गवाही ना देता है। जब नेगेटिव पक्ष के लोग, जब विपक्ष के लोग, जो प्रतिपक्ष के लोग जो होते हैं, वे अगर मान लीजिए इनको पैसा देके खरीद लिया गवाह को, कई बार कोर्ट में होता है कि गवाह खरीदे जाते हैं और उनको बहुत पैसा दे दिया गया, चाहे उसको धमकाया गया, और उस डर के वजह से जो गवाही, जो सच्चाई की गवाही जो देनी है, उस गवाही को वो नहीं देता है। तो फिर क्या होता है कि जो निर्दोष है उस पर लीगल एक्शन होता है और वो उसी में वो फंस जाता है।
तो कई बार हमारे लाइफ में भी हमारी गवाही नहीं देने की वजह से हम फंसे हुए हैं, हमारी हालात और परिस्थितियों में बदलाव नहीं आता है। तो ये आत्मिक रूप से अगर हम चीजों को देखेंगे तो मैं कैसे इम्पैक्ट जो होता है शैतान का, और वो क्यों इस प्रकार से अधिकार की बातें करता है। जब यीशु के साथ शैतान की जो बातें हो रही थी, तो उन्होंने एक बात कहा था कि लाइक कैसे सारा संसार, जबकि हम बाइबल में सुन चुके हैं कि इस पृथ्वी का, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसके पास है? यीशु के पास है ना। मत्ती सुसमाचार में अगर आप पढ़ेंगे तो मत्ती के सुसमाचार का अध्याय 28 का हो रहा शेबोरे लेखे से के 18 वचन, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ओके, तो जीसस है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, मतलब एवरीथिंग। और हम बाइबल में सुनते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाकर क्या किया है? स्वर्गीय स्थानों में कैसे बैठाया? हर एक प्रकार की प्रधानता, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता, और ना केवल, और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस पृथ्वी पर बल्कि आने वाले लोग पे भी लिया जाएगा, उसके ऊपर बिठाया, और सब कुछ को उसके पांवों तले करके सब वस्तुओं पर उसे शिरोमणि, सर्वोच्च ठहराया है। दिस इज द रियलिटी। स्पिरिचुअल रेल में यही हकीकत है, यही रियलिटी है। वो प्रधानताओं के ऊपर में है, प्रभुताओं के ऊपर में है, अधिकार के ऊपर में है, और हर एक नाम के ऊपर में है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि लीगली जीसस हैज कॉन्कर्ड द वर्ल्ड, उन्होंने संसार पर जय पाया है। लेकिन यही बातों को सैतान जीसस के सामने में क्लेम करता है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के पहले शैतान इन बातों को क्लेम करता है, और प्रभु यीशु मसीह को जब परीक्षा लेता है उस समय वो कहता है कि ये सारा जो वैभव, संसार के सारे वैभव और राज को दिखाकर कहता है कि तू गिरकर मुझे प्रणाम कर और मैं ये सब तुझे दे दूंगा, क्योंकि ये सब चीजें मुझे, इस पर सारी चीजों पर अधिकार मुझे मिला है। तो ये लीगल एक्सेस, उस समय में एक लीगल बाइंडिंग, जो कि लीगल एक्सेस एडम के पाप के द्वारा शैतान को मिला हुआ था, और हमारे आज हमारी अज्ञानताओं के कारण, हमारे वचन के हिसाब से चीजों को नहीं सोचने के कारण, उन चीजों पर विश्वास नहीं करने के कारण, हालात और परिस्थितियों के वजह से तुरंत नेगेटिव होकर नकारात्मक बातों को सोचने के कारण, निराश और हताश हो जाने के कारण, इस प्रकार से व्याकुल और घबराहट में चले जाने के कारण कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता, या फिर हमारा कोई सहारा नहीं, कोई मददगार नहीं, जबकि होली स्पिरिट हमारा सहायक है, और संकट के समय अति सहज से मिलने वाला सहायक बाइबल कहता है। अति सहज से मतलब सर का मैप। ओके, थैंक यू सर। ये सारी पैटर्न्स जो हम कई बार अनजाने की वजह से, हमारे वचन के हिसाब से नहीं चलने की वजह से, शैतान इन चीजों का फायदा उठाकर हमारे लाइफ में एक्सेस कर लेता है। चिंता, जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत बड़ा द्वार है शैतान के लिए हमारे जीवन में प्रवेश करने का। नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक सोच शैतान को एक बहुत बड़ा होल्ड हमारे जीवन में, लीगल होल्ड देता है, लीगल एक्सेस देता है, कानूनी रूप से उनको हमारे जीवन में पहुंच देता है, पकड़ देता है। ओके, सो ये बैकग्राउंड की बातों को मैंने आज आपके बीच में रखा। 5 मिनट या 10 मिनट का समय मैं लूंगा। मैं चाहूंगा कि आप प्रार्थना करने सीखें, और ये प्रार्थना आप कब करेंगे? जब आप पर्सनली इसको आप नोट डाउन भी करेंगे। कल भी हम इस विषय में विस्तृत चर्चा करेंगे। कल मैं बैकग्राउंड के बारे में नहीं बात करना चाह रहा हूं, बट हम प्रेयर कैसे करेंगे, इतनी सारी चीजों को हम समझें, कानूनी दावपेच को समझें, है ना, कि कैसे हमारे ऊपर में उनका एक्सेस होता है, पहुंच होता है, कानूनी पकड़ होता है, जिसके वजह से वो हमारे ऊपर में अधिकार जताता है, या फिर हमारा लाइफ में
वो चोरी करने लगता है, मारने लगता है, नाश करने लगता है। इस प्रकार के एक्टिविटीज को हमारे जीवन में अपने डीमंस के द्वारा वो हमारे जीवन में काम करना शुरू करता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू प्रे एंड मैं चाहूंगा कि आप मेरे संग प्रार्थना को रिपीट करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। कुछ कुछ प्रार्थना का बिंदु मैं आपके बीच में रख रहा हूं एंड 2 days विल बी लाइक दैट ओनली, विल बी प्रेइंग। इन्हीं प्रेयरों को हम लोग सप्ताह के 2 दिन, हर सप्ताह हम लोग 2 दिन में मतलब प्रेयर करेंगे केवल। और ये पैटर्न प्रेयर आप सीखेंगे और अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में भी इन्हें अप्लाई करेंगे। आप देखेंगे ट्रेमेंडस चीजें आपके लाइफ में बदलाव होते हुए। आज कईयों को मैं सुनता हूं कि लाइक क्यों मतलब ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा है, बच्चों का शादी क्यों नहीं हो रहा है, नौकरियां क्यों नहीं आ रही है। कई चीजें हैं, अज्ञानता है, परमेश्वर के पैटर्न की समझ नहीं होना, ये सारी चीजें हैं जो कि हम आज बातें कर रहे हैं। और ऑलरेडी हमारे लिए सारी चीजें उपलब्ध होने के बावजूद भी हम कई चीजों से वंचित और रहित हो जा रहे हैं। कई चीजों को हम बोलने लगते हैं कि सरकार कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। वो शैतान को लीगल एक्सेस देता है कि शैतान फिर सरकार आपके लिए कुछ काम करेगा ही नहीं। आप बोलेंगे कि भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो उनको एक्सेस मिल गया, अधिकार मिल गया और भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, काम कर रहा है। इंस्टेड ऑफ पुलिंग डाउन दोस उन चीजों के खिलाफ प्रार्थना करने के वजह से, जब आप उन चीजों को बोलकर, है ना, कि विधायक काम नहीं कर रहा है, सांसद काम नहीं कर रहा है, सारे अधिकारी वैसे ही हैं, आजकल तो बिना घूस दिए, बिना पैसा खर्चा किए कुछ नहीं होता है। इस प्रकार की बातों को बोलने के जरिए वी आर इन एग्रीमेंट, हम इन चीजों को शैतान के साथ सहमति में आ जाते हैं। उनके खिलाफ हम खड़े नहीं होते हैं। और उनके खिलाफ हम कहाँ खड़े होंगे? हम उस सर्वोच्च न्यायालय परमेश्वर का, जो सभी चीजों का वो न्यायी परमेश्वर है, स्वर्ग में जो है, वहां पर हमें खड़ा होना है और उनके सामने में चीजों को रखना है, जहां से सारा चीजें तय होती है ना। उसकी इच्छा प्रभावी होने के लिए वी हैव टू कम टू द थ्रोन ऑफ गॉड, है ना, परमेश्वर के अनुग्रही सिंहासन के पास हमें आकर हमें प्रार्थना करना। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, हम कई चीजों को एग्री करने के वजह से और बोलने के वजह से चीजें बहाल होती है। हमारा बोलना बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए हर एक निकम्मे शब्दों का भी हमें लेखा देना है। स्वर्ग में जब हम जाएंगे, एक एक शब्द, जो नेगेटिव शब्द हम जो बोलते हैं ना, उसका लेखा देना। क्यों? क्योंकि हमारा शब्द चीजों को बहाल करता है। जो हम बोलेंगे वो होता चला जाता है। सो नाउ विल बिगिन टू प्रे, और आप लोग मेरे साथ में प्रार्थना करेंगे। और हम लोग प्रार्थना करने जा रहे हैं, कुछ बिंदुओं को हम लोग सुन रहे हैं। सबसे पहला प्रार्थना जो है कि जो कानूनी पकड़, आप नोट कर लेंगे, कानूनी पकड़ या पहुंच, है ना, लीगल होल्ड, चाहे लीगल एक्सेस, माइक म्यूट रखेंगे सभी कोई। इंपॉर्टेंट बिंदु पे हम जा रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग इसको देखें। फिलिथियस संगा, सभी कोई अभी अपने मोबाइल टच नहीं करेंगे प्लीज। आप जो बातें केवल सुने, क्योंकि ये भी प्रार्थना का समय है और एवरीबॉडी हैज टू प्रे। और ये प्रेयर को हम लोग कब कब करेंगे? जैसे कि मैंने सुबह में ही बताया कि आप सुबह 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे, 3 बजे, शाम का 6 बजे, 9 बजे, 12 बजे रात को, या फिर सुबह 3 बजे। इस टाइम में एक पर्टिकुलर टाइम अपने सहूलियत के आधार पर आप 1 घंटा का समय निर्धारित करेंगे और इन प्रार्थनाओं को आप इसी पैटर्न पे आप करना शुरू करेंगे। शुरू में हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर पिता का कि यीशु के लहू के द्वारा हम लोग खरीदे गए हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू हमारे लिए बहाया, हमें पापों से छुड़ाया है। इन बातों को आप अंगीकार करेंगे। मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण आप परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार आप पवित्र हैं। इब्रानी 10:10 के आधार पर आप प्रार्थना करेंगे। रोमी 5:9 के आधार पर आप प्रार्थना करेंगे कि मैं मसीह यीशु के लहू के कारण धर्मी हूं। और इन बातों को जब आप डिक्लेयर करेंगे कि यीशु ने अपना लहू बहाकर हमारे पापों को हर लिया है, वो ईश्वर का बलित मेमना है जो सारे संसार के पापों को हर लिया है और हमारे पापों के लिए पश्चाताप किया है। इन बातों को अंगीकार करने के बाद
आप यीशु का लहू का कवरिंग अपने पूरे परिवार के लोगों के ऊपर में करेंगे। उसके बाद आप ये प्रार्थना में जाएंगे, है ना। और जाने अनजाने में कोई भी गुनाह पाप आपने किया है तो उनके लिए भी आप पश्चाताप करते हुए फिर इस प्रार्थना में जाएंगे। ओके, सो विल प्रे नाउ। फादर गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से पिता, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु ने बद होकर अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है। मसीह यीशु के प्रेम के द्वारा हम पापों से छुड़ाए गए हैं, क्योंकि उसने अपना लहू बहाकर हमें पापों से आजाद किया है। पिता, आपने चाहा कि मसीह रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाएं। हम विश्वास करते हैं मसीह यीशु के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम अब्बा पिता ईश्वर के इच्छा के अनुसार हम पवित्र किए गए हैं। मसीह यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए गए हैं। पिता, राइट नाउ हम लोग मेन प्रार्थना में जा रहे हैं और आप मेरे साथ साथ इस प्रार्थनाओं को आप डिक्लेयर करेंगे, घोषित करेंगे और मेरे साथ साथ बोलेंगे। अब्बा पिता, मैं डिक्री और घोषित करता हूं, हर एक कानूनी पकड़ या पहुंच शैतान का मेरे जीवन में है, मेरे भाग्य, मेरे नियति और मेरे भविष्य में है। मैं यीशु मसीह के नाम से मैं घोषित करता हूं, मैं डिक्री और घोषित करता हूं कि मैं मेमने के निर्दोष और निष्कलंक मेमने के लहू को मैं पुकारता हूं। मैं घोषित करता हूं कि हर एक श्राप, बोझ, बंधन, गुलामी बाप दादों से चली आ रही है, सदा के लिए मेरे जीवन से नष्ट हो जाए और मेरे जीवन से उसका प्रभाव आज के बाद से समाप्त हो जाए। हबारा लाबो शेखेरे लेखे शेके, प्रार्थना करें। शेकोरा लखा सीनो में ने खेरे लेखो सका, प्रार्थना करें। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं कि हर एक कानूनी पकड़ और जकड़ जो शैतान का मेरे जीवन पर है, मेरे डेस्टिनी पर है, मेरे बच्चों पर है, मेरे भविष्य पर है, मेरे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पर है, और हर एक प्रकार का जो कर्सेस, अज्ञानता, जानकारी के अभाव में, आपके पैटर्न और आपके मार्ग को नहीं समझने की वजह से, जो भी एक्सेस, लीगल एक्सेस, नेगेटिविटी के वजह से, अविश्वास के वजह से, वचन की समझ ना होने की वजह से, शैतान का जो कानूनी पकड़ या पहुंच मेरे जीवन पर है, मेरे घर पर है, मेरे बच्चों पर है, उसके हर एक प्रभाव से मैं आजाद हूं। रेलोबा शबोरा लखा, यीशु के लहू के कारण मैं आजाद हूं। मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं, निष्कलंक और निर्दोष मेमने के लहू के कारण मैं आजाद हूं। हारा लाबो शेबारा लखा से केरे लेखे से के हुपा रीला बा शबो न मना खारा लखो से के, प्रार्थना करते चले जाए। हुपे खेरे ले गो से न मना खारा लखो से केरे लेखे से के, हर एक कानूनी पहुंच या पकड़ या नियंत्रण, बंधन, श्राप और बाप दादों से चली आ रही है निकम्मा चाल चलन, पूरा लाबा शेबो रेलेखे शेखे नेमेने खेरेलेखे शेखे, हमारे पूर्वजों के गतिविधियों के वजह से जो भी शैतान को पकड़ या एक्सेस हमारे जीवन पर, मेरे परिवार पर, मेरे भविष्य पर राबा शेकोरे लेके है, उसके हर एक प्रभाव को मैं यीशु के लहू के द्वारा निष्क्रिय करता हूं। रेलोबा शबारा लखा सके, मैं डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूं कि मैं उन प्रभावों से मैं आजाद हूं। हरा लाबा शेखेरे लेके, मेरी आने वाली पीढ़ियां आजाद है, मेरे बच्चे आजाद हैं। होपे खेरे लेके, मेरे प्रेजेंट एंड फ्यूचर मेरा आजाद है, मेरा पास्ट आजाद है। रेलोबा शबारा लखू सीना मीना खारा लखो से केरे लेके से के शिबूरा लगा जीना माना खारा लखो सका। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ। रालाबा शेखेरे लेके से के, मैं आजाद हूं। पिता, मैं धन्यवाद करता हूं, मैं मेमने के लहू के कारण आजाद हूं। हबारा लाबो शेबे ने मैंने खेरे लेखो से केरे लेखे से के, थैंक यू जीसस। तो ये जो पकड़ है और जो एक्सेस है, जो शैतान जिसको क्लेम करता है कि ये सारा चीज
पर मेरा अधिकार है, उन चीजों को हम लोग यहाँ पर डिक्री करने के द्वारा हम लोग उन चीजों से छुटकारा को घोषित करेंगे। एंड दिस हैज टू बी डन। जब तक आप एक स्थिर स्थिति नहीं देखते हैं और जब तक आप अपने जीवन में नेगेटिव ओकरेंसेस को देख रहे हैं, आप एग्जाम लिख रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जॉब के अवसर जहां पर भी एग्जाम लिख रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है और इस प्रकार की चीजें हो रही है, डिले 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 डिले, मतलब बहुत सारी चीजें जो हो रही है, तो उन चीजों को जब तक आप नहीं छूटते हुए देखते हैं और चीजों को सामान्य रूप से कार्य करते हुए नहीं देखते हैं, तब तक आप कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे। बीमारी या फिर जो हालात, आर्थिक हालात या परिस्थिति कुछ भी हो, जिन पर आप कंटिन्यू आपके लाइफ में चीजें जब बार बार हो रही होती है, तो उनसे आजादी के लिए इन चीजों को कंटिन्यू प्रार्थना करते चले जाएं और इन चीजों को डिक्लेयर करते चले जाएं। क्या होता है कि वचन लिखता है कि हम मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण जयवंत होते हैं। हाउ डू वी बिकम विक्टोरियस? बाय डिक्लेयरिंग, डिक्री एंड घोषित करने के द्वारा। तो गवाही के विषय में ऑलरेडी जैसे कि मैंने कहा कि जब तक आप गवाही के चीजों को जब तक आप नहीं बोलते हैं, वो प्रभावी नहीं होता है। तो इसीलिए हमें मेमने के लहू की चीजों को हमें बोलना है। सेकेंड चीज आप बोलेंगे, घोषित करेंगे, वो कि आप यीशु के लहू के कारण आप खरीदे गए हैं, मोल लिए गए हैं, आप रिडीम किए गए हैं। इन चीजों को बोलेंगे। तो आइए हम डिक्री एंड डिक्लेयर करें। फादर गॉड, यीशु के नाम से हम डिक्री एंड डिक्लेयर करते हैं कि वी आर रिडीम्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। हम यीशु के लहू के द्वारा मोल लिए गए। हमारे बच्चे यीशु के लहू के द्वारा मोल लिए गए। हमारा भविष्य यीशु के लहू के द्वारा मोल लिए गए। हमारा डेस्टिनी यीशु के लहू के द्वारा मोल लिए गए। हमारे अपॉर्चुनिटीज यीशु के लहू के द्वारा मोल लिए गए। होपा राला बो शेबो ने में ने खेरे लेके से के यीशु ने कीमत देकर अपना लहू बहाकर हमें छुड़ाया है। होपा राला बो शेबा रीला खा सीनो में ने खेरे लेके से के। I am redeemed by the blood of Jesus. My children are redeemed by the blood of Jesus. My family is redeemed by the blood of Jesus. मेरा परिवार, मेरे बच्चे और मैं यीशु के लहू के कारण आजाद हूं। यीशु के लहू के कारण मैं छुड़ाया गया हूं। यीशु के लहू के कारण मैं प्रोटेक्टेड हूं, मैं सुरक्षित हूं। मसीह यीशु के लहू के कारण मैं जयवंत हूं। हाबा रालाबा शेबो रीला खा सकता। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। मैं यीशु के लहू के कारण जयवंत हूं। मैं अपने मौजूदा हालात में मैं जयवंत हूं। होपे खेरे ले गो सेखे ने मैंने खेरे ले खे से खेरे ले। मैं आर्थिक रूप से जयवंत हूं। होपा खीरा लगा सीना माना खारा लको सोको सिबूरी लगा सकारा लखा। वर्तमान हालात और परिस्थितियों में मैं जयवंत हूं। रिलुबा शबारा लाखों से गेरे लेगे से ने मैंने केरे ले को सुको, क्योंकि मैं यीशु के लहू के कारण खरीदा गया हूं, मोल लिया गया हूं, छुड़ाया गया हूं। धन्यवाद करता हूं पिता। हेपो खेरे लेखे से केरे लेखे से के। तो इस तरह से आप घोषित करेंगे कि आप यीशु के लहू के कारण आप खरीदे गए। तीसरा चीज जो हम लोग प्रार्थना करेंगे, वो हर एक प्रकार का जो ऑर्डिनेंसेस जो हमारे अगेंस्ट में है ना, या तो पूर्वजों का जो ऑर्डिनेंसेस है, पूर्वजों के द्वारा जो नकारात्मक रूप से बोला गया जो शब्द है, चाहे लोगों के द्वारा, अभी मौजूदा हालात में कई लोग होंगे जो आपके विरुद्ध में बातें करते होंगे, आपके विरुद्ध में बोलते होंगे ईर्ष्या के वजह से कि ये उन्नति नहीं कर पाएगा, ये बढ़ नहीं पाएगा, इनका जिंदगी में कुछ भला नहीं हो पाएगा। लोग ईर्ष्या जलन के वजह से जो शब्द बोले होते हैं और उस प्रकार का जो डिक्लेरेशंस होते हैं, ऑर्डिनेंसेस होते हैं, है ना, जो आपके खिलाफ और आपके विरुद्ध में बोला गया है, उससे आप आजाद है ना। तो हम लोग डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि दूसरा कुलोसियों का दूसरा पत्र अध्याय 14 और 15 में लिखता है, उस वचन को भी आप नोट करेंगे। कुलूसी का पत्र, कुलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 14 और 15 लिखता है, खासकर 14 का, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम और हमारे विरुद्ध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। सो नाउ टुडे वी विल डिक्लेयर, फादर गॉड, यीशु के नाम से विधियों का वह लेख जो हमारे नाम और हमारे विरुद्ध में है या था, यीशु ने अपने लहू के द्वारा मिटा दिया।
हापारा लाबो शिबेरे लेखो से खाना माना खारा लाखो से के। थैंक यू फादर गॉड, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम और हमारे विरुद्ध में है वो मिटा दिया गया है। होपे खेरे लेगो सीगा नामाना खारा लखो से के, होपे खेरे लेगो जेगे ने मैंने खेरे लेखो से खेरे। प्रभु यीशु का लहू, मेमने का लहू पुकारता है, मेमने का लहू उत्तम बातें कहता है, मेमने का लहू मेरे लिए उत्तम बातें कहता है, छुटकारे की बातों को कहता है, आजादी की बातों को कहता है, हाबिल की लहू से उत्तम बातों को कहता है। होपा खारा लाबो शेबा न माना खारा लाखो से के, हिपो खीरा लगा सीनो माना खारा लाखो से के। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। होबारा लाबो शेबा न माना खारा लाखो से के। थैंक यू लॉर्ड। तो कल हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप ज्वाइन करें और चीजों को लिखें। कल हम लोग प्रार्थना करेंगे हर एक प्रकार का जो कवर्नेंट ऑफ डिले है, विलंब का जो वाचा है, अनटाइमली डेथ, असमय मृत्यु का जो वाचा है ना, रिप्रोग्रेशन जो आपके प्रगति के खिलाफ में जो बातें काम करती है, फेलियर असफलता की जो वाचा है ना, नेगेटिव ऑर्डिनेंसेस जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो बोले गए नकारात्मक शब्दों को निष्क्रिय करना है ना, इन चीजों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कल। और जो सीजन ऑफ वीपिंग, सीजन ऑफ सोरो, फेलियर, एम्बैरेसमेंट, शेम, रिप्रोग्रेशन है ना, रोने का समय है ना, दुख का समय, असफलता का समय, शर्मिंदगी का समय, अवनति का जो समय है, जो समय काल है, वो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और रेस्टोरेशन के लिए प्रार्थना करेंगे। तो आने वाले समय, कल का दिन और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बिंदुओं को हमने आप सबों को मैं समझता हूं कि आपने लिखा होगा या नोट किया होगा, और इसको हम लोग रिकॉर्ड करके भी आपके लिए रखेंगे ताकि आप इस प्रार्थना को आप कर सकें। अभी हम यहीं पर एंड करेंगे और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें अपने पुत्र मसीह यीशु के लहू के द्वारा जयवंत ठहराया है और हमें अपने गवाही को रखने का, घोषित करने का और एक्सेस दिया है कि हम मसीह यीशु के लहू के द्वारा नई वाचा, जो नई विधान, जो छिड़काव का लहू है, उसके द्वारा हमें परमेश्वर पिता के पास एक्सेस मिला है, पहुंच मिला है कि हम उस न्यायी परमेश्वर के पास खड़े होकर हम दया की याचना कर सकें, उसके अनुग्रह सिंहासन के पास हम आ सकें। तो इस क्षण हम फादर जी से आग्रह करेंगे कि वे अंतिम आशीष की प्रार्थना में हम सबों की अगुवाई करेंगे। धन्यवाद के साथ में आइए हम अद्भुत बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और प्रभु ने कहा है तुम्हारे जिह्वा में तुम्हारा जीवन और मरण है। हम जो बोलते हैं वही होता है। जब हम सकारात्मक बातों को सोचते हैं, सकारात्मक बातों को बोलते हैं, तो हमारे लिए वही होता है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें कि हमारे जिह्वा में ईश्वर ने जो शक्ति, सामर्थ्य प्रदान किया है, क्योंकि हम ईश्वर के प्रिय जन हैं, चुने हुए जन हैं। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 2 में स्वयं प्रभु ने कहा है तुम्हारे जिह्वा में ही तुम्हारा जीवन और मृत्यु है। जब हम बुराई की बातों को सोचते हैं तो हमारे जीवन में बुराई ही होता है। जब हम अच्छाई की बातों को सोच रहे होते हैं, हम किसी के लिए अच्छे कार्य करते हैं तो हमारे लिए अच्छा कार्य होता है। इन सारी बातों को हम अंगीकार करें और मुंह में जब हम इन बातों को स्वीकार करते हैं, बोलते हैं, वही होता है। और हृदय से जब विश्वास करते हैं, ईश्वर हमारे लिए वही कर देता है। इतनी बड़ी कृपा प्रभु ने हमें दिया है। बस हमें वचन के साथ जुड़ करके प्रभु से बात करते रहने की आवश्यकता है। हम धन्यवाद दें, वही वचन को रोज दिन हमारे बीच में प्रकाशित किया जाता है। जीवित वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है और उसी वचन के द्वारा सब कुछ संभव है। धन्यवाद के साथ में हम जुड़े रहें और जो भी बातें इन दिनों हम अपने जीवन की बातें सीख रहे हैं और आने वाले समय में हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे भलाई के लिए और हम लोगों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। मैं धन्यवाद के साथ में इस प्लेटफॉर्म को प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूं। और जब मैं यहाँ गुमला में उर्सुलाइन कॉन्वेंट में जब रिट्रीट चल रहा है, यहाँ के सभी जो सिस्टर्स बनने वाले जितने भी धर्म बहनें हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। ये सुंदर समय है प्रभु को जानने के लिए,
वचन को जानने के लिए और इस तरह वचन की घोषणा करने के लिए सबों को पवित्र आत्मा कृपा प्रदान करे। आइए हम महान और जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और शक्तिमान पिता परमेश्वर पिता और पवित्रात्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक सदस्यों पर उतरे और आपके समय और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाए रहे। आमीन। आमीन।